मैं रोज सुबह ऑफिस जाता था। बस का वेट किया करता था। साथ में बाकी लोग भी हुआ करते थे। उन लोगों में लड़के लड़की, अंकल आंटी सब हुआ करते थे। सब बस का वेट किया करते थे। धीरे धीरे सबसे जान पहचान होती गई। डेली सब आपस में गुड मॉर्निंग विश करते थे। उनमें एक लड़की थी जिसका मुझे नाम नहीं मालूम था, और कभी मैंने उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की। पर मैं चाहता था कि उससे बात हो, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो भी मुझे नोटिस करती थी। पर ऐसा होता है ना कि हम जिसको धीरे धीरे पसंद करने लगे तो बोलने की हिम्मत पता नहीं कहां चली जाती है। तो बस यही मेरे साथ हुआ। बस फिर रोज आना, रोज उसको देख कर खुश हो जाना, और इस बात से तो और ज्यादा खुशी मिलती थी कि वो भी देखती थी मुझे। मैं रोज सोचता था कि आज तो हाय बोल ही दूंगा, पर उसको देखते ही डर जाता था मैं। कहीं ना कहीं ये लगता था कि कहीं ये बुरा ना मान जाए, कुछ कह ना दे। इसलिए कई महीने बस यूं ही उसे देखते हुए गुजरे, और पता ही नहीं चला कि उसके चेहरे की आदत इतनी हो गई थी कि मैंने 3 महीने तक एक भी छुट्टी नहीं ली। जबकि इस बीच में बीमार भी हुआ, मुझे बुखार भी आया, पर उसका चेहरा देखने की लत रोज बढ़ रही थी। दिमाग में वो ही रहती थी। फिर एक दिन सोचा कि कल तो बात करके ही रहूंगा। फिर अगले दिन हम बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे थे। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा और दूसरी नजर अपनी घड़ी की तरफ। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे पता नहीं कौन सी सस्पेंसफुल मूवी का हिस्सा हूं मैं। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, बस बोल देता हूं आज तो। मैं आगे बढ़ा, पर उसे देखते ही सब कुछ भूल गया मैं। इतना नर्वस हो गया था कि याद ही नहीं रहा कि मुझे बोलना क्या है। और नर्वसनेस में मैंने उससे टाइम पूछा। वो देख रही थी कि मैंने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, और फिर भी मैं टाइम पूछ रहा हूँ। पर फिर भी उसने टाइम बताया कि 8:25 हो रहे हैं, और इतने में उधर से बस आ गई। उसे सीट मिल गई और मैं खड़ा हुआ था, और खड़े खड़े ही वक्त गुजर गया, और वो उतर गई अपने ऑफिस के बाहर, और मैं 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच गया था। पर मुझे तो अब भी वो 8:25 ही याद था। बस फिर ऑफिस का काम करके शाम को 7 बजे घर पहुंचा, पर दिमाग में अब भी 8:25 ही बजे हुए थे। नेक्स्ट डे मैं बस स्टॉप पहुंचा। मुझे वो पहले से ही खड़ी मिली थी वहां, और वो मुस्कुराई देखकर मैं वहीं पर मेल्ट हो चुका था, एकदम पूरा मेल्ट। फिर रोज मैं उसको गुड मॉर्निंग विश करने लगा, और फिर एक दिन हम बस में एक साथ बैठे, बातें होने लगी। उसने बताया कि वो कहाँ काम करती है, मैंने भी उसको बताया। और थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके उसे कहा कि आज इवनिंग में थोड़ा टाइम निकाल सकती हो। उसने पूछा क्यों। मैंने कहा बस यूं ही कॉफी पी लेंगे, बैठकर बातें कर लेंगे। उसने कहा इन्फॉर्म कर दूंगी मैं, अगर जल्दी फ्री हो गई तो आप अपना नंबर दे दीजिए। मैंने खुश होकर नंबर दिया अपना, और बस सारा दिन वेट करता रहा। 5:40 पे उसकी कॉल आई, और मैं जल्दी से ऑटो पकड़ के उसके ऑफिस के बाहर पहुंचा। वो मिली मुझे। मैंने कहा चलो किसी कैफे में चलते हैं। तो उसने बताया कि वहां पेड़ के नीचे एक अंकल चाय बनाते हैं, वहां चाय पियेंगे।
मैं खुश था बहुत ज्यादा। हमने चाय पी और पैसे उसने दिए। तो मैंने कहा कि कल मैं पे करूंगा। उसने कहा कि अच्छा, मतलब कल भी हम मिलने वाले हैं। मैंने कहा हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मिल सकते हैं। उसने कहा ठीक है, हम 2 दिन बाद मिलते हैं। कल मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा 2 दिन बाद मिलके बताऊंगी। 2 दिन ऐसे गुजरे जैसे कुछ था ही नहीं लाइफ में। फिर 2 दिन बाद भी वो नहीं दिखी। ऐसे धीरे धीरे कई दिन गुजरे। मैं रोज वेट करता था। फिर एक दिन बस स्टॉप पर एक आंटी से मैंने बात की। वो रोज खड़ी होती थी आंटी वहां पर। मैंने कहा आंटी, एक लड़की यहाँ पर होती थी जिसका नाम कीर्ति था। वो दिखाई नहीं देती आजकल। आंटी ने बताया कि कीर्ति कल रात को गुजर चुकी है। उसकी डेथ हो चुकी थी। उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी। मैं टूट चुका था, ब्लैंक हो चुका था बिल्कुल। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। मेरी बस निकल चुकी थी और मैं बस स्टॉप पर ही खड़ा रहा। फिर बैठ गया। बैठे बैठे रात के 9 बज गए। पर मेरी घड़ी अब भी 8:25 ही बता रही थी।